Okay, good morning, everyone. So, today we are going to start our chapter of PT3 Expert Detectives. So, as I told you already, that this is a story of siblings, a brother and a sister who suspect someone and they gather information about that person. So, let us start reading the chapter today. Nishad, a boy of 7. Nishad, a boy of 7, also called Seven because his name means the seventh note of the musical scale, and his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. The name of the boy is Nishad, and the name of the girl is Maya. So, why he's called Nishad? His name means Nishad is the seventh note on musical scale. So, he is also called Seven, right? His nickname was also Seven, एंड दे आर क्यूरियस क्यूरियस मीन्स वेरी मच एक्साइटेड टू नो अबाउट वन. यहाँ पे जो वन है वो कोई मिस्टर नाथ के लिए यूज किया है कि वो किसी मिस्टर नाथ को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थे. देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम and Nishit gets a chance to see him. अब एक दिन all the children were playing marbles and one of the marbles rolls and reaches Mr. Nath's room and Nishit gets a chance to see Mr. Nath. उसको opportunity मिल जाती है कि वो Mr. Nath को देख सके. Is he a crook on the run? Now crook here is a wicked person. सो उसको डाउट आता है क्या वो कोई ऐसा धूर्त पर्सन है जो भागा हुआ है कहीं से. वाई इज हिज फेस बैडली स्कार्ड. स्कार्ड मीन्स निशान पड़ना. तो उसके फेस के ऊपर बहुत सारे स्कार्स क्यों हैं, निशान क्यों हैं. वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, और उसके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है. ऑल दीज क्वेश्चंस कम इन द माइंड ऑफ निशद एंड हिज सिस्टर माया. निशद मदर अ डॉक्टर. अब निशद की मदर कौन है, एक डॉक्टर है. knows Mr. Nath. She knows Mr. Nath as a patient. क्योंकि मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट उनकी मदर को विजिट करते हैं, इसलिए निशित की मदर को मिस्टर नाथ के बारे में पता है. एंड व्हाट शी फील्स इज वेरी पोलाइट. ही इज वेरी पोलाइट. हु इज वेरी पोलाइट? मिस्टर नाथ. सो द चैप्टर स्टार्ट्स हियर. As we walked back towards the clinic, Seven said, he does not look anything like a monster, Maya. जैसे ही वो क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं, अपने मदर के क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं, तो वो निशद माया को कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी मॉन्स्टर की तरह लगता है. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज. बट क्या तुमने देखा है कि वो कितना लीन है, कितना थिन है. मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट. शायद वो काफी पुअर है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता खाना. He cannot be poor if he's a crook on the run. I told him. Now here I refers to Maya. I stands for Maya. अब माया निशद को कहती है कि I don't think कि वो बहुत ज्यादा पुअर है. If he is a crook on the run, अगर वो कोई ऐसा wicked person है जो कहीं से भागा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पुअर होगा. रीजन बीइंग कि अगर कोई पर्सन कहीं से भागता है तो या तो उसने कोई क्राइम किया है, राइट, यहाँ किसी की मनी उसने ग्रैब की है इसलिए वो भाग रहा है. तो उनका माइंड में एक इमेज है कि मिस्टर नाथ इज अ क्रुक एंड ही कैन नॉट बी पुअर. He's probably got million of rupees stashed away somewhere in that room. शायद उसके पास काफी सारे पैसे हैं, मिलियन ऑफ रुपीज हैं. स्टैश्ड मीन्स हिडन. हिडन समवेयर इन दैट रूम वेयर ही लिव्स. डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल, माया? क्या तुम्हें एक्चुअली में लगता है कि वो क्रिमिनल है? ही डजंट लुक लाइक वन. डजंट लुक लाइक वन मतलब वो किसी क्रिमिनल की तरह दिखता तो नहीं है. निशद लुक्ड डाउटफुल. So Nishad was doubtful about Maya's observation about Mr. Nath. Of course he is one. Seven, I said. अब माया ने कहा, of course वो है criminal. And he certainly isn't starving. And I am sure that he is not starving. Starving means dying of hunger, कि वो भूख से नहीं मर रहा. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. Mr. Mehta ने भी तो हमें बताया था कि वो रमेश के लिए खाना जो नीचे रेस्टोरेंट है बिल्डिंग के वहां से खाना लेके आता है मिस्टर नाथ के लिए. But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere.
So how can he possibly have money to pay for food? Nishad said. अब निशद ने उसको रिवर्ट किया. This is a conversation going on between a brother and a sister, Nishad and Maya. So if Maya says something and Nishad answers her back, as he is doubtful about Maya's observation, तो वो उससे क्वेश्चनिंग कर रहा है. बट माया, मिस्टर नाथ ने तो हमें ये बताया था कि वो कहीं पे भी काम नहीं करता. सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? तो संभवतः उसके पास कहाँ से पैसे आएंगे अपने खाने के लिए, पे करने के लिए? एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम. It's probably full of silver and gold and jewels. And so exactly, जब निशद ने ये पूछा कि उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो माया ने कहा एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रही हूँ. शायद उसके पास बहुत सारे पैसे हैं जो उसने अपने रूम के एक ट्रंक में छुपा के रखे हुए हैं. एंड शायद वो ट्रंक, इट्स हियर इज दैट ट्रंक, वो ट्रंक प्रोबेबली भरा हुआ है सिल्वर से, गोल्ड से और ज्वेलरी से. व्हाट रबिश, निशद इंटरप्टेड. Nishad did not allow Maya to complete the sentence and he interrupted in between. What rubbish? क्या nonsense तुम बात कर रही हो? I know I'm right, stupid. I told him. मैंने उसे बोला, मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ. I here is referring to Maya. Uh, by the way, Seven, did you see his scars? I couldn't see it. It was too dark. But I bet he got them during a shootout with the police and or something. तो माया उससे इंक्वायर करती है, क्या तुमने उसके फेस पे जो स्कार्स थे वो देखे? अनिशा सेज नो, ही कुड नॉट, बिकॉज काफी अंधेरा था. और बट आई बेट दैट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद पुलिस और समथिंग. बट मैं शर्त लगाती हूँ कि उसने, उसके जो स्कार्स हैं फेस पे, वो या तो किसी और चीज से हैं या फिर उसका पुलिस के साथ कोई एनकाउंटर हुआ है या शूट आउट हुआ है, उसके कारण उसके फेस पे इतने सारे स्कार्स हैं. Mummy told us quite clearly they were burn scars. निशद said firmly. अब निशद ने बहुत ही डिटर्मिंड होके अगेन माया की जो ऑब्जर्वेशन है उसको गलत ठहराया और कहा कि मम्मी ने हमें बताया था, बहुत क्लियरली बताया था कि उसके फेस पे जो स्कार्स हैं वो बर्न मार्क्स हैं. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. अब मैंने कहा कि शायद पुलिस को उसके घर को आग लगानी पड़ी हो, उसको फोर्सफुली घर से बाहर निकालने के लिए. Seven looked unsure, but इस पे भी Seven was not sure. Seven did not agree with Maya's opinion about his scars on the face. On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Grigram as I was spending the evening with a school friend. अब फॉलोइंग मीन्स कमिंग मंडे. सो जो कमिंग मंडे था उस दिन सेवन मम्मा के साथ क्लिनिक गया उनके, और मैं अपनी इवनिंग स्पेंड कर रही थी अपने एक स्कूल फ्रेंड के साथ. when they returned, they here is referring to Nishad and his mother. So when they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. और जब वो वापस आए तो निशद ने मुझे बताया कि उसने मिस्टर नाथ को देखा है. एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड मीन्स वेरी एंग्री. बहुत गुस्सा आया मुझे कि मैं वहां पे नहीं थी. Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. Gaunt means sick appearance. उसने मिस्टर नाथ को देखा था तो वो उसको दिखने में एक बीमार पर्सन लगे. उनकी अपीयरेंस ऐसे थी जैसे कि वो बीमार हो. तो उसको देख के वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया और वो श्योर था कि जो मिस्टर नाथ हैं वो स्टार्व कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं. ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड loudly on Mr. Nath's door and door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." और उसने मुझे बताया कि उसने मिस्टर नाथ के डोर पे लाउडली नॉक किया और उस इवनिंग उसने मिस्टर नाथ के डोर पे लाउडली नॉक किया और उनको बोला, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ. The man had opened it and asked him, lost another marble? The man here is referring to Mr. Nath. तो मिस्टर नाथ ने वो डोर खोला और बोला कि अब तुमने एक और मार्बल लूज कर दिया है अपना.
He had obviously recognized my brother. मिस्टर नाथ ने मेरे भाई को पहचान लिया था. नो, सेड निषद. निषद ने कहा नहीं, एक और मार्बल नहीं लूज किया है. ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थर्स्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट. उसने मैन का हैंड, मैन इज मिस्टर नाथ, उसने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया और उनके हाथ में एक चॉकलेट की बार रख दी. डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड. मैंने सेवन से पूछा कि क्या तुम्हें चांस मिला उनके ट्रंक में झांकने का. निशद लुक्ड डिसअपॉइंटेड. अब जो निशद था वो काफी डिसअपॉइंटेड था. ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड. उसने कहा कि उन्होंने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं बोला. देन ही स्माइल्ड. बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया. और फिर ये कह के वो हंसने लग गया. कौन? निषद हंसने लग गया. एंड ही कंटिन्यूज टेलिंग माया कि उसको उसने, बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, बट मैंने कुछ फाइंड आउट किया है. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक्ड टू हिम. और मैं वहां गया जहां पे रमेश काम करता है. हु इज रमेश? द पर्सन हु टेक्स मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी डे. एंड टॉक्ड टू हिम. और सॉरी, एंड टॉक्ड टू हिम, और मैंने उसके साथ बात की है. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव. अब माया निशित को कह रही है बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए मिस्टर डिटेक्टिव. पैटिंग हिम ऑन द बैक. पैटिंग हिम मीन्स बैक के ऊपर थपथपाते हुए, उसकी पीठ को थपथपाते हुए, शाबाश देते हुए मैंने बोला गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव. आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली. और मुझे उम्मीद है कि तुमने उसको अच्छे से क्वेश्चन किया होगा. हिम हियर इज रेफरिंग टू रमेश, द पर्सन हु टेक्स फूड फॉर मिस्टर नाथ. सेवन लुक्ड प्लीज्ड. हाँ, सेवन खुश लग रहा था. रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. तो वो कह रहे हैं रमेश ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए ही टेक्स 2 meals, 2 meals लेके जाता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, एंड 2 cups of tea. और 2 cups of tea एवरी डे ही टेक्स, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में. रमेश says he is not very particular about what he eats. It's always the same food: 2 chapatis, some dal, and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. रमेश ने उसे बताया निशद को कि ही इज नॉट वेरी मच पर्टिकुलर कि उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना. एवरी डे इट इज द सेम मील. दाल होती है, सब्जी है, चपातीज है. बट मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल. अपने जो खाने का बिल है वो कैश में ही पे करते हैं और रमेश को टिप भी देते हैं. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया. वो एड ऑन करता है कि रमेश ने मुझे कुछ बहुत अजीब बताया है. Almost every Sunday, he carries 2 lunches to Mr. Nath's room, and the same man is with him each time. कि every Sunday वो 2 lunch लेके जाता है मिस्टर नाथ के लिए उनके रूम में, और हर संडे को सेम मैन होता है उनके साथ. ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स. वो काफी टॉल है, फेयर है एंड स्टाउट है और स्पेक्स लगाता है. रमेश says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. और रमेश की क्या ऑब्जर्वेशन है उस विजिटर के बारे में कि वो विजिटर काफी बातें करता है. अनलाइक मिस्टर नाथ मतलब मिस्टर नाथ की तरह नहीं है. हु हार्डली स्पीक्स, जो बहुत कम बोलते हैं, मतलब उनका विजिटर इज वेरी टॉकेटिव. वेल डन निशद, आई टोल्ड हिम. मैंने उसे कहा वेल डन, बहुत अच्छा काम किया. Now that we have made some progress with our inquiries, we'll have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है. अब हमें क्या करना है? अब जब हमने अपनी इंक्वायरीज में कुछ प्रोग्रेस कर ली है, मतलब तुमने रमेश से इंक्वायर किया है कुछ मिस्टर नाथ के बारे में, we will have to sort out all the facts. अब हमें सारे फैक्ट्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा जैसे कि एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स करते हैं, ताकि हम उस मैन को ट्रैप कर सकें जो कि एक क्रुक है, मींस अ विकेड मैन है. हाउ यू सॉरी हाउ यू डू गो ऑन माया सेवन साइड. सेवन ने कहा कि तुम कैसे सोचते हो, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रुक.
तुम कैसे ये कह सकती हो कि वो एक क्रुक है? ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। मतलब उसमें कुछ क्रुक जैसा तो लगता नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन लगता है वो मुझे। Criminals can look quite ordinary. Smarty here is for निशद, वो उसको कहती है जो criminals हैं वो भी ordinary लगते हैं. I retorted, did you see the picture of Hyderabadi housebreaker in the paper yesterday? He looked like any man on the street. निशद looked doubtful. तो मैंने उसको बोला कि क्या तुमने उस हैदराबादी हाउस ब्रेकर, मतलब जो चोरी करने के लिए घर में घुस गया था, क्या तुमने पेपर में देखी थी उसकी फोटो? वो भी तो एक ऑर्डिनरी मैन ही लग रहा था, जो गलियों में आम आदमी हम देखते हैं उन्हीं की तरह लग रहा था. निशद लुक डाउटफुल अगेन. निशद वॉज नॉट श्योर. निशद वॉज अनसर्टन. द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे. और अगले दिन मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया. ब्रोक मतलब टूट गया नहीं, स्टार्ट हो गया. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads, and there was an unexpected holiday. सो नेक्स्ट डे स्कूल खुलने थे, बट मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया. डार्क क्लाउड्स थे, आंखों को चुंधिया देने वाली लाइटनिंग थी. ब्लाइंडिंग फ्लैशेस मीन्स आंखों को ब्लाइंड कर देने वाली इतनी लाइटनिंग थी कि आंखें चुंधिया जाएं उसमें. जो क्लाउड्स थे वो काफी रोर कर रहे थे. बारिश के पानी से जो स्ट्रीट थी वो लॉग हो गई थी. फ्लड फ्लड था वहां पे, ट्रैफिक मूव नहीं कर सकता था. तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए हमें अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गई. I thought I would spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. तो मुझे लगा कि हाँ एक holiday मिल गई है, तो I'll utilize this holiday. So I sat on a desk in my bedroom and I kept a paper in front of me. So till here we are through with comprehension one. So comprehension check we'll discuss after the chapter. Let's move to another comprehension. I wrote in large block letters. Now she had a holiday. She was sitting in her room on a desk and she had a paper in front of her. Now she started writing on that piece of paper. क्या लिखा है उसने? Catching a crook. हेडिंग दिया है एक क्रूक को पकड़ना. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशिद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. अब वो कह रही है कि वो उन डिटेक्टिव्स को किसने अपॉइंट किया है? पूरी दुनिया ने. ऑफिशियली चोजन बाय अपॉइंटेड मीन्स ऑफिशियली चोजन बाय. तो उनको पूरी वर्ल्ड ने अपॉइंट किया है. देन आई बिगेन राइटिंग. फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया. अबाउट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, आई टर्न टुवर्ड सेवन हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी, chin cupped in his palms, reading comics. मैंने half an hour तक I wrote whatever I wanted to write on a piece of paper. Then I turned my face towards seven. He was lying there on his bed. Uh, as you can see in the picture here, chin cupped in his palms मतलब अपनी जो chin थी उसने अपने palms में रखी हुई थी. And he was reading a comic book. Want to hear what I have written? I asked. मैंने उसको पूछा क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है? He looked up questioningly. उसने मेरी तरफ एक question mark से देखा, मतलब to ask a question. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him, I said. Want to hear? अब मैंने उसको बोला कि मैंने वो सारे फैक्ट जो हैं हमें मिस्टर नाथ के बारे में लिखे हैं, मिले हैं, उनको एक पेपर पे लिस्ट अप कर लिया है. और ये फैक्ट हमें हेल्प कर सकते हैं मिस्टर नाथ को ट्रैप करने के लिए. क्या तुम उनको सुनना चाहते हो? सेवन नॉडेड. नॉडेड मीन्स yes. He said yes. Fact number one. Now, whatever the information they have gathered, he has written that information in numbers as she has listed it. So, number one, fact number one was, I read his name is Mr. Nath. We must discover his first name. So जो पहली information वो कहती है हमें सिर्फ ये पता है कि उनको सब मिस्टर नाथ कहते हैं, but what is his first name?
डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निशद आस्क्ड. अब निशद ने उसको पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये उसका रियल नेम है? Probably not, I said. माया ने, I here again is referring to माया. माया ने कहा, शायद नहीं. Most crooks have an alias, means alias, sorry, alias means an alternative name. जो ओरिजिनल नेम नहीं होता, एक वो अपना इमेजिनरी नेम रखते हैं. आप पोएम्स भी जो होती हैं, कई बार जो पोएट हैं वो अपना रियल नेम नहीं बताते, दे कीप अ नेम फॉर देमसेल्व्स. और जब भी वो कोई पोएम लिखते हैं या कुछ राइटिंग करते हैं तो वो उस नेम से कंटिन्यू करते हैं. I added a big question mark after Mr. Nath. Now the first thing they need to inquire was first name of Mr. Nath. Fact number 2. I read on. मैंने पढ़ा. दूसरा fact. The tenants at Shankar house says he is mad, strange and unfriendly. और जो tenants हैं मिस्टर शंकर के घर में, वो कहते हैं कि वो mad है, strange है and unfriendly है. I think we won't be able to complete all the facts. So